आणि त्या 75 वर्षाच्या महाराष्ट्राची काय संकल्पना असली पाहिजे याच्या संदर्भातला विचार, या संदर्भातला अभ्यास हा मी सध्या करतोय आणि निश्चितपणे लवकरच त्या संदर्भात मी आपल्या पुढे देखील आपने महाराष्ट्र की जनता को डेडिकेट किया अपना डॉक्टरेट। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि जापान की कोयासान यूनिवर्सिटी, जो वैसे तो 1200 साल पुरानी है और अपने आधुनिक अवतार में 120 वर्षों से वो कार्यरत है, उसने अपने 120 वर्षों के इस इतिहास में पहली बार डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये डिग्री किसी को प्रदान की है और वो मुझे प्रदान की है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन और सोशल इक्विटी, इन क्षेत्रों में जो कार्य किया है उसके लिए उपाधि दी गई है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये कार्य मैं इसलिए कर पाया कि महाराष्ट्र की जनता ने मुझे मौका दिया, मेरे नेताओं ने मुझे मौका दिया, मेरे साथियों ने मेरे साथ कार्य किया, इसलिए मैं ये सारा कार्य कर पाया। इसलिए इस उपाधि को मैं महाराष्ट्र की जनता को डेडिकेट करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि ये उपाधि मुझे प्राप्त हुई। देखिए, मैंने ये बात कही है कि हमको हमेशा दूर की सोचनी चाहिए। 2035 में महाराष्ट्र 75 साल का होगा। महाराष्ट्र एट 75 कैसा महाराष्ट्र होगा? अगर सन 2000 में एपीजे अब्दुल कलाम जी 2020 का विजन नहीं रखते तो शायद हम उसकी ओर अग्रसर नहीं होते। मोदी जी अगर 2047 के विकसित भारत का विजन नहीं रखते तो इतनी तेजी से हम उसकी ओर अग्रसर नहीं होते। इसलिए कभी भी जो कार्य करते हैं उन्होंने भविष्य की सोच रखनी चाहिए। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि 2035 में जब महाराष्ट्र 75 साल का होगा तो कैसा महाराष्ट्र होगा, इसकी एक परिकल्पना हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। माझी पदवी मी जनतेला समर्पित करतो असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं। जपानच्या कोयासान विद्यापीठानं देवेंद्र फडणवीस यांना मानद डॉक्टरेट नुकतीच प्रदान केली। त्याचा कार्यक्रम मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आला होता आणि याच कार्यक्रमानंतर देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।